गोकुल में आए। किसी ने कहा बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानते हैं, इनते अपने लाला की कुंडली दिखवाओ। अगर इनते अपने लाला की कुंडली दिखवाओगे तो सब पता पड़ जाएगी जी उत्पात क्यों है रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी को अपने घर में बुलाया और नंद बाबा ने बिठा के बढ़िया स्वागत किया। गर्गाचार्य जी से कहा, बाबा हमारे लाला की कुंडली देख के बताओ क्या कारण है, किस कारण से अमंगल हो रहे हैं, किस कारण से ये राक्षस हमारे लाला के पीछे पड़ जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम्हारे लाला का नाम क्या है? बाबा बोले, नामकरण तो अभी हमने करो ही ना है, हमने अभी नाम तो रखो ही ना है, हम तो कनुआ कनुआ कह के बोले, हम तो लाला लाला करते रहे, हमने नाम तो रखो ही ना है। गर्गाचार्य जी बोले, पहले नामकरण करो, जब नाम रखोगे तब तो कुंडली बनेगी। तो बोले, आप आए हो महाराज तो आप ही रख दो नाम। गर्गाचार्य जी बोले, देखो मैं यादवों का गुरु हूं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां आपके लाला को नाम रखूं और कंस को ये लगे कि बाको काल यही है और ज्यादा उत्पात बढ़ जाए। बाबा ने कहा, तो क्या करें? बोले, नामकरण तो हम कर देंगे लेकिन चुपचाप करेंगे, आप गौशाला में लीप पोत लो, गौशाला में किसी को बुलाओ मत, नामकरण संस्कार में कर दूंगा। नंद बाबा बोले, ठीक है, हम उत्सव बिल्कुल ना मनाएंगे, हम कोई ये ना बुलाएंगे, लाला को नामकरण संस्कार आप कल ही कर। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है, हम कल लाला को नामकरण संस्कार कर ले रहे। अब मैया यशोदा मैया रोहिणी ने सुनी, जे बाबा बहुत ऊंचो बाबा है, अरे जे त्रिकालदर्शी है, जे भूत भविष्य वर्तमान सब कछु जाने। दोनों मैयाओं ने सोचा जाकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों मैयाओं ने आपस में विचार बनाया, जब बाबा की परीक्षा ऐसा लेंगे, मेरे लालाए तो तू ले लियो रोहिणी और तुम्हारे लालाए मैं अपनी गोद में ले लूंगी, देखें जी बाबा समझ पावे कि ना है कौन सो लाला कौन को है। दोनों मैया ने विचार बनाया। यहां गर्गाचार्य जी ने प्रातः हुई है, सायंकाल में नामकरण संस्कार होना है। गर्गाचार्य जी ने क्या किया, सुबह प्रातः मैया गई है, लीप के पोत के माँ चूल्हो रखे आई है, सीधो लेके गई है, सूखो सामान वो रखे आई, साग सब्जी रखे आई है, सब सामान रख के माते चली आई। बाबा आप भोजन बनाओ और पका के भगवान को भोग लगाओ और पाओ। अब गर्गाचार्य संध्या वंदन आदि से निर्वृत्त हुए। निर्वृत्त होकर महाराज ज्यों रसोई पकाई है, रसोई पकाते पकाते गर्गाचार्य जी 2 घंटा लग गए। 2 घंटा बाद रसोई पकाकर संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर सुबह के 8 बजे ज्यों थाल सामने रख के भोग लगाया है और आंख बंद करके कहा, आओ नारायण प्रसाद पाओ नाभ्यासी दंतरिक्ष गुम शीष्णोध्यो हो शमवर्तता पद्भ्याम भूमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान आकल्पयन्। जो मंत्र पड़ा है और लाला कन्हैया आके थाली में प्रसाद पावे लग गए। जो आंखें खोली सामने लाला कन्हैया देखो है। बाबा जोर से चिल्लायो, अरे मैया देख जा तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। अरे मैं ठाकुर है भोग भी ना लगा पायो, जाते पहले जी लाला आयो जाने सब झूठो कर दियो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा क्षमा करियो, मेरे लाला श्राप मत दियो, मैं ले जा रही हूं, एक बार और रसोई बना लो। मैया फिर जमुना जी गई है, जमुना जी ते जल भर के लाई, जल भर के रखो है, लीपो पोतो है वहां पे, फिर सूखो सीधो लेके आई है, सूखो सामान बाबा को दियो है, लो बाबा साग सब्जी सब दिए, बाबा आप रसोई तैयार करो, अब मैं लाला भीतर ले जा रही। और बाबा ने गर्गाचार्य जी ने फिर रसोई तैयार की और रसोई तैयार करके 2 घंटा में फिर बाबा खावे बैठे और खाने से पहले लुटिया सामने रखी और आंख बंद करके फिर मंत्र पढ़ा, आओ सरकार आओ नारायण भोग लगाओ। और ज्यों आंखें खोली हैं तो फिर लाला थाली में खा रहे हैं। अब की बार फिर चिल्लाए, अरे मैया देख जी लाला फिर तेरो आ गए हो।
जाने फिर सबरी रसोई खराब कर दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे बाबा मैं तो भीतर छोड़ के आई हती, न जाने कैसे आ गए हो, आपको मैं क्षमा चाहती हूँ, बार बार क्षमा चाहती हूँ, एक बार और रसोई बना लो, आप मेरे लालाए श्राप मत दियो। लाला को ले गई मैया, ले जाके कमरा में बिठा दियो है, कमरा में बिठा के गर्गाचार्य जी के पास आई, पुनः जमुना जी ते जाके जल भर के लाई है, सबरो लीपो पोतो है, सूको सीधो को सामान ले जाके फिर दियो है, और गर्गाचार्य जी से कहा आप रसोई बनाओ और पाओ। अब 11-12 बज गए, सुबह ते गर्गाचार्य जी लग रहे हैं रसोई में, 12 बजे ते फिर रसोई तैयार की है, 2 घंटा में रसोई तैयार हुई। 2 बजे तक गर्गाचार्य जी फिर सामने थाल रख के बैठे हैं, जल का पात्र रखो है, और फिर जाके गर्गाचार्य जी ने मंत्र पढ़ो, ज्यो मंत्र पढ़ो है, आओ नारायण भोग लगाओ, नाभ्यासी दंतरिक्ष गुमशीष्णो द्यो हो समवर्तता पद्भ्याम भूमर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान आकल्पयन्। ज्यो मंत्र पढ़ा, आंखें खोली, सामने फिर लाला थाली में लग रहे हैं, अरे मैया देख तू जानबूझ के करा रही है, अगर तू संतन को अपमान ही करना हो तो तुम वो बुलायो क्यों? मैं जानता हूं जब मैं रसोई पका के तैयार होता हूं तू जानबूझ के लालाए छोड़ दे। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के मैया कान पकड़ के कह रही है, बाबा कसम खा के कह रही हूं मैंने लालाए ना छोड़ो, मैं तो भीतर कमरा में बंद करके आई, ना जाने कैसे आ गए हो, मुझे क्षमा कर दो, आप लाला को श्राप मत दियो, जो करना है मुंह कर लो, मुंह श्राप दे दो, लेकिन मेरे लाला ते कछु मत की। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है जा सामान लेके आ। मैया फिर जमुना जी गई है, जमुना जी ते जल भर के लाई है, फिर लीपा पोतो है, सूको सामान ला के दियो है, और फिर गर्गाचार्य जी ने रसोई पकाई। रसोई पकाते पकाते महाराज 4-5 बज गए, सायं का समय हो गया। गर्गाचार्य जी ने फिर थाली रखी है, सुबह ते रसोई पका रहे हैं, थाली रख के ज्यों मंत्र बोलो है, नारायण को स्मरण करो है, और आंखें खोलते ही सामने लाला बैठी है। ज्यों थाली में लाला को खाते हुए देखो, गर्गाचार्य जी तो चुपचाप शांत देखते रहे, जी है कारण लाला की तरफ गौरते देखो, लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ज्यों लाला की मुस्कुराहट देखी है, ठाकुर की हंसी में ही तो सब कुछ है। गर्गाचार्य जी ने देख लिया ये तो साक्षात नारायण है। लाला कहने लगे एक तो बाबा तू मुझे बुलावे, मैंने कही का मुंह बुला, मेरी गलती बिल्कुल ना है, और तू मैया डांट रो है, तेने पहली बार भोग बनायो और तेने मंत्र पढ़ के मुंह बुलायो, और जब मैं खाने आ गया तो तेने वापस आधे ठुकरा दियो, तेने मैया डांट के फिर प्रसाद बनायो, फिर मुंह बुलायो, और फिर तेने प्रसाद ठुकरा दियो। ऐसे करते करते बाबा अब फिर तेने बुलायो, और जब तुम बुला रहे हो तो मुझे तो आना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे लाला अब तो मैं तेरा झूठो ही खाऊंगा, भाई थाली में ते खावे लग गए। मैया ने देखो लाला कहाँ है, दौड़ी दौड़ी आई, गर्गाचार्य जी की थाली में ते लाला खा रहा है, भाई झूठे ने गर्गाचार्य जी खा रहे हैं। मैया तो आके लाला गोद में उठा लेती है, ना जाने जा बाबा ने क्या कर दियो है, अब तो बाबा छोड़ेगा नहीं। मैया ने थाली उठाई, थाली लेके खींच में लग गई। गर्गाचार्य जी ये खाते अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैया अपनी तरफ खींच रही है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अरे छोड़ो, ये तो प्रभु का प्रसाद है। मैया ने कही जाकी बुद्धि भ्रष्ट है गई है भूख में, सुबह ते रसोई बना रहा है, जाकी बुद्धि भौर आ गई है। मैया लाला लेके चली आई, रोहिणी मैया के पास आई, अरे वो बाबा जी सुबह ते भूखो, 3-4 दफे तो रसोई बना चुको है, और अब अपने लाला के ही झूठे खा रहे है। अब जब झूठे ही खाना होता तो सुबह ही खा ले, तो सुबह ते लेके शाम तक मुंह परेशान करो और खुद भी है तो रहो। मैया रोहिणी बोली अरे मथुरा को है ना भांग खावे, सुबह ते खाई ना होगी, अब खा ले ही होगी। बोले एक काम करेंगे, परीक्षा जरूर लेंगे। बोले ठीक है, हाँ परीक्षा जरूर लेंगे।
यहाँ दोनों मैया ने क्या किया, लालन की अदला बदली कर ली। देखें तो सही कितनो ज्ञानी बाबा है, कैसो ज्ञानी ध्यानी त्रिकालदर्शी है। सुनिए मथुरा को बड़ो विद्वान बाबा है। अब रोहिणी मैया ने तो कृष्ण को गोद में ले लिया है और मैया यशोदा ने दाऊ दयालु को गोद में ले लिया। दोनों मैया आई, चौक काढ़ रखो है, आसन पर बैठी हैं, बाबा बैठे हैं, गर्गाचार्य जी सामने बैठे हैं। पूजन करायो। गणेश पूजन के पश्चात गर्गाचार्य जी ने क्या किया, उंगली तो दिखाई है मैया यशोदा की तरफ, और मुख से क्या बोल रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। मैया ये जो तेरी गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र, ये सुंदर गुणों वाले हैं। आख्यास्तेति बलाधिक्यम बलम विदु। एक बात बताऊं मैया, इनमें बड़ा बल है, बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए ज्यादा बल होने के कारण इनका नाम है बलराम। और एक गर्भ से